महिला टीम हम लोग जाके आंदोलन करेंगे और उनको सुनना होगा। हम और प्रशासन के सामने डीएम ऑफिस के घेरे। समाज के प्रति न किसी नेता को ध्यान है न प्रशासन को। अगर यदि अविलंब इस पर किसी प्रकार का शासन प्रशासन के द्वारा अगर कार्रवाई नहीं अगर जल्द से जल्द किया जाता है तो अब हम लोग बहुत जल्द ही एक निर्णय लेने जा रहे हैं, जो हम लोग जन आंदोलन करने का तैयारी कर चुके हैं। जिस दिन ये घटना घटी थी तो जैसे ही हमको सूचना मिला तो हम सबसे पहले यहाँ का जो संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद महोदय हैं राजा राम मेहता जी, हमने उनको कॉल किया तो उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं लिया इस पर। उन्होंने एक ही लाइन में बोला कि ये तो प्रशासन का काम है, आप प्रशासन से समझिए। फिर हम राजेश राम जी को कॉल किए तो वो हम लोग के विधायक हैं, जहाँ पे घटना घटा था कुटुम्बा विधानसभा का घटना है, तो हम वहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनको कॉल किए तो उन्होंने फ़ोन रिसीव करने के बाद बोला कि ठीक है अभी तुरंत हम एसपी को सूचित करते हैं, इससे काम आपका होगा। इसके बाद फिर हम अभय कुशवाहा जी को फ़ोन किए तो उनसे तो बात नहीं हुई, उनका पीए से मेरा बात हुआ। वो बोले कि ठीक है हम जिला प्रशासन को सूचित करते हैं, आपका काम होगा। तो फिर हम डायरेक्ट एसपी साहब को भी कॉल लगाए तो फ़ोन मेरा रिसीव नहीं किए। फिर हम मैसेज किए तो मैसेज का रिप्लाई दिए कि हम लोग को सूचना हो गया है, हम लोग आपके काम में लग रहे हैं। इसके बाद फिर देखे कि वहाँ पे कोई प्रशासन नहीं, 112 पे कॉल किया गया, 112 वाले टीम वहाँ पहुँचे और इसके बाद वो लोग घूम के चले गए और फिर कोई मतलब प्रशासन की तरफ से कोई ये नहीं था। तो हमारा एक बॉडी अगर बच्चा का नहीं मिला है तो उस पर हम लोग के क्या बीत रहा है। हम लोग जिसका बेटा है, हम लोग गरीब परिवार के हैं, उसको नहीं मिला है तो आप क्या कर रहे हैं सर? प्रशासनिक तो कुछ नहीं मदद किए, तो प्रशासनिक हम लोग को कुछ सहारा नहीं किए, कोई सहारा नहीं किए और करना होगा उनको, इसलिए हाँ करना पड़ेगा उनको। अब तक नहीं सुना तो अब काहे सुनेगा? कोई सुनेगा? हम लोग सब आंदोलन पर उतरेंगे, काहे न सुनेंगे। खुद हम महिला होके महिला टीम हम लोग जाके आंदोलन करेंगे और उनको सुनना होगा। प्रशासन केवल टार बिटार करने के काम कर रही है, यह बहुत निंदनीय है प्रशासन के लिए। प्रशासन से मैं विनती करना चाहता हूं, डीएम साहब से सीओ साहब से, कि आप यथाशीघ्र अपने कर्तव्य को, कानून को पालन करें और तुरंत इसकी खोजने के लिए गोताखोर को बुलाएं और सारे प्रशासन सशक्त होके अपना विश्वास जो टूट रहा है समाज में प्रशासन से वो जोड़ने का काम करें। यदि इस कार्य को खोजने में समय नहीं दिए, अपना प्रशासनिक बल नहीं लगाएं तो हम लोग एक क्रांति के रूप ले लेंगे और प्रशासन के सामने डीएम ऑफिस के घेरेंगे। सबसे पहले तो मैं समाज के 2 हीरा खो दिया हूं, उनके प्रति नमन करता हूं और घटना से हमारा पूरा समाज निराश है। चूंकि ये लोहार परिवार की घटना है, सामाजिक तौर पर सामाजिक क्षेत्र में अंतिम कड़ी में हम लोग समाज में हैं, हमारा समाज पूरी तरह जागृत नहीं हुआ है। ऐसे बातों को लेकर हमारा समाज के प्रति न किसी नेता को ध्यान है न प्रशासन को ध्यान है। चूंकि सभी लोग जो हैं वो बड़े लोगों को अपना भूमिका निभाते हैं, उनके प्रति उनका जो है रवैया तेज रहता है। अगर कोई बड़ा आदमी या बड़े जातियों के लड़का रहता तो यहाँ पर सब कुछ व्यवस्था हो जाती, लेकिन हमारा समाज जो है वो पिछड़ा है, दबा है, कुचला है, अशिक्षित है और सबसे बड़ा है कि राजनीतिक क्षेत्र में हमारा कोई आदमी नहीं है। इसके वजह से हम लोग बहुत पीछे हैं और इसके वजह से कोई भी न पर जिला प्रशासन ध्यान दे रही है, न यहाँ के सांसद महोदय ध्यान दे रहे हैं, न यहाँ के विधायक महोदय ध्यान दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी हम अगर ये लोग नहीं सुनते हैं, अगर 2-4 दिन के अंदर आपके माध्यम से हमारा समाज आपके माध्यम से आह्वान करता है कि अगर 2-4 दिन में जिला प्रशासन ने 100 को ढूंढने के लिए कोई उचित कार्रवाई नहीं किया तो हम लोग जन आंदोलन रोड पर उतरेंगे और अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। आपके समाज में धन्यवाद। घटना तो बहुत दुखद है और हम जब से यह घटना घटा है, हम कुटुम्बा थाना के ही रामपुर देवरिया गांव के रहने वाले हैं। जैसे ही हम लोगों को पता चला, घटना स्थल पर तुरंत पहुंचे, वहां देखें तो इस
गांव के जो सिमरी गांव के लोग हैं और जो बगल में राजपुर खैरा गांव है वहां के लोग हैं, अपना जो भी उन लोग के पास व्यवस्था था सारा व्यवस्था ले करके और नहर में कूदे हुए हैं। नहर में काफ़ी पानी थी, पानी भी बंद करवाने के लिए जब बोला गया तो बहुत टाइम लगा है पानी बंद करने में। क्या जब उन लोग से आदेश आ रहा है कि अभी तो हम लोग को लिखित जब मिलेगा तब ना हम लोग पानी बंद करेंगे, हम लोग को किसी को कहने से पानी थोड़े बंद कर देंगे। बात यहाँ पर ये नहीं है, बात यहाँ पर है कि ये जो बच्चा जो जिस घर से था, ये अंतिम छोर कर रहने वाले लोहार परिवार से बिलोंग करने वाला ये बच्चा था, गरीब घर का बच्चा था। इस लेकर के इस पर जितना प्रशासन को या जो प्रभारी मंत्री हैं सारे लोगों को जब इसका सूचना दिया गया था तो जिस तरह से तत्परता दिखाना चाहिए था उस तरह से तत्परता नहीं दिखाया गया। यही अगर कोई बड़े परिवार का अगर यदि बच्चा अगर यदि होता तो सारे शासन प्रशासन के लोग वहां पर कैंप कर दिए हुए रहते। और मिलना नहीं मिलना वो तो तकदीर की बात है, लेकिन कम से कम हम लोग को सांत्वना तो मिलता, उस परिवार को सांत्वना तो मिलता। लेकिन आज हम लोग पूरे उस माने घटना से जो हमारा लोहार समाज है या और अपने ग्रामीण क्षेत्र के जितने लोग हैं बहुत त्रस्त हैं इस घटना से, बहुत दुखी हैं इस घटना से। और अगर यदि अविलंब इस पर किसी प्रकार का शासन प्रशासन के द्वारा अगर कार्रवाई नहीं अगर जल्द से जल्द किया जाता है तो अब हम लोग बहुत जल्द ही एक निर्णय लेने जा रहे हैं जो हम लोग जन आंदोलन करने का तैयारी कर चुके हैं। ये यहाँ के जिला प्रभारी मंत्री जो है उनसे भी हम लोग जाके मिले, खुद मैं आवेदन दिया जी। अब इसके बाद भी बस यही कहें कि ठीक है देखता हूँ, मैं बात करता हूँ, इसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं। प्रशासन और जो सरकार के जो भी मंत्री हो गए हैं इन सब से आपकी नाराजगी है? बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन से कोई हेल्प नहीं कोई मिला। क्या कहिएगा सर, देख रहे हैं कि इस तरह की लापरवाही प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। घटना के 8-9 दिन बाद भी 100 तक नहीं ढूंढी। ढूंढना क्या मतलब, मदद नहीं करे, ढूंढने में आएगी तब ना मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये मेरे पंचायत का जब मैंने बहुत दुखद घटना है। इससे अगर आदमी सोचता है आदमी तो आदमी का रूह कांप जाता है। जिसके घर का जिसका बच्चा 2 एक बार में चल जाए, वो कमा खिलाने वाला हो गया था वो, और उसके घर की क्या स्थिति है से वो तो सोच सकते हैं। उस समय जिस दिन घटना था हम लोग वहाँ गए, प्रशासन कोई नहीं, ना नहर पर आया, ना नहर बंद किया, ना कुछ किया। तो हम लोग की प्लान बनाए कि भाई इसको जाम किया जाए रोड को। तो हम लोग जाम किए तो इसके बाद प्रशासन आनंद फानंद में नहर को बंद करवाया। और उस दिन ना दूसरा दिन गोताखोर मंगाया, STRF का टीम आया, खोजा। इसके बाद फिर उन लोग फिर निष्क्रिय हो गए। एगो मिला डेड बॉडी, लेकिन इसके बाद सब प्रशासन निष्क्रिय है, प्रशासन का लापरवाही है। इसके बाद हमारे प्रभारी मंत्री आए थे तो उनको दिए, तो लेटर दिए DM साहब को। वो समय नियुक्ति पत्र बांट रहे थे 21 या कई तारीख, सरकारी कार्यक्रम था। हाँ सरकारी कार्यक्रम था। तो आवेदन दिए हैं? हाँ दिए। फिर प्रभारी मंत्री से हम परसों रात में पूछे थे हम लोग आंदोलन करेंगे प्रशासन के खिलाफ। प्रशासन इस पर लापरवाही कर रही है, क्यों नहीं मिलता? जिला में होगा, अनुमंडल में होगा, प्रखंड में होगा, सब जगह हम लोग करेंगे। मैं सत्येंद्र विश्वकर्मा बारुन प्रखंड के बिहार लोहार अनुसूचित जनजाति जागृति मंच के अध्यक्ष हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि नवीनगर प्रखंड या कुटुंबा प्रखंड की ये समस्या नहीं है, ये पूरे जिला पूरे बिहार की समस्या है। हमारे लोहार भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है। अगर प्रशासन और ये सरकार अगर इन परिवारों को सही मुआवजा और या बच्चा को नहीं ढूंढ कर देगी तब तक हम लोग जन आंदोलन करेंगे। अब इसके लिए पूरे औरंगाबाद जिला के 11 प्रखंड मिलकर इसका आंदोलन करेंगे। अगर यहाँ से नहीं होगा तो पूरे मगध प्रमंडल करेंगे, अगर मगध प्रमंडल नहीं होगा तो पूरे बिहार हम करेंगे। मगर इसका उचित मुआवजा मिलना चाहिए। ये सरकार की समस्या है कि बच्चा कहाँ से आएगा, कैसे मिलेगा, ये सरकार की समस्या है, प्रशासन की समस्या है। ये हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। अविलंब हमारा कार्रवाई नहीं किया गया तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिला आपको सर, जब हम लोग DM के पास गए तो DM साहब बोले कि आप ADM से मिलिए। मैं ADM के पास गया, उस दिन तो वो नहीं मिल पाया, दूसरे दिन मैं पुनः गया उनके पास। और कौन हो गए लड़का? जी मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार विश्वकर्मा है, मेरा भतीजा है अपना सगा। तब क्या तो मैं वहाँ जब गया तो ADM साहब से बड़ा बाबू मिले। बड़ा बाबू बोले कि हाँ साहब बैठे हुए, आप जाकर उनसे मिल लीजिए। मैं उनको जाकर के सारी बात बताया, बोले हाँ हमको जानकारी है
लेकिन अभी क्या है कि जो एसडीआरएफ की टीम है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में है, डिप्यूट किया हुआ है। हम लोग बहुत रिक्वेस्ट करके एक बार बुलाए थे, हम लोग वो केवल नाव लेकर आए थे। हमको पनडुब्बी चाहिए, जहां हम लोग बताए थे जगह कि वहां पर संभावना बहुत ज़्यादा है, 80-90% संभावना है। सारे ग्रामीण लोकल भी वहाँ बोल रहे हैं कि यहीं पर फंसा हो सकता है। उनको सारी चीज़ बताए हमने, उन्होंने बोला कि नहीं वैसा व्यवस्था तो मेरे पास नहीं है और आप वेट करिए, अब उसमें कुछ होने वाला नहीं है। एसडीआरएफ टीम से मेरी बात हुई है, अब उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सीओ को लेटर दे दीजिए, फिर वहाँ से मेरे पास आएगा तो 1 महीना वेट करके हम लोग जो भी करना होगा 1 महीना के बाद ही कार्रवाई करेंगे। 1 महीना का टाइम लिया है? हाँ, 1 महीना यदि टाइम लिए शो हैं। नहीं मिलता है हाँ, तो जो भी आगे कार्रवाई होगा 1 महीने बाद होगा। 1 महीना वेट करेंगे वो। अच्छा। बोले आप सीओ को लेटर दीजिए, सीओ की तरफ से मेरे पास आएगा, इसके बाद हम उसको प्रेस विज्ञप्ति में देंगे, विज्ञापन में डालेंगे और 1 महीना वेट करेंगे। मेरा जो रूल्स है, रूल के हिसाब से 1 महीना वेट करेंगे, इसके बाद ही हम कोई कार्रवाई आगे कर पाएंगे आपके लिए। सर, एक पैसा का, एक चवन्नी का हम लोग को कोई सहयोग नहीं मिला है, चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, कहीं से एक राशि का पैसा नहीं मिला है सहयोग। जो भी हो रहा है हम लोग तो दुख में डूबे हुए हैं और इस घड़ी में कोई सहारा नहीं बन रहा है। तो जिस घर का 2-2 चिराग चला गया, तो क्या मतलब अभी तो समाज के लोग आ रहे हैं, कुछ लीडर्स समाज के लोग आ रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि समाज के लोग आ रहे हैं, ढाढ़स बंधा रहे हैं, लेकिन हम लोग को यही कहना है कि कम से कम पुनः प्रयास किया जाए, प्रयास करके उस बड़े बच्चा का शव का तलाश किया जाए। अच्छा, एक विकल्प बताए हैं क्या डीएम साहब या एडीएम साहब की? 1 महीना बाद यदि शव बरामद नहीं होता है तो 1 महीना के बाद क्या हो सकता है? कोई विकल्प है उनके पास? कोई विकल्प मुझे नहीं बताया गया है, सिर्फ आश्वासन दिए हैं कि 1 महीना इंतजार करने जांच करेंगे। वो तो साफ ही मना कर दिए कि अब वो नहीं मिलने जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम बोल दिया कि वहां पर नहीं है। हम उनको ये भी बोलेंगे सर, अगर एसडीआरएफ की टीम ऐसा बोला है तो आप लिखित में दीजिए कि एसडीआरएफ बोल रहा है कि अब नहीं मिलने वाला है। बोला नहीं, यहाँ लिखित में मैं नहीं दूंगा, आप सीओ को लिखित में दीजिए, सीओ से मेरे पास आएगा। सीओ को दे दिया है? सीओ को मैंने दे दिया है, दोनों बच्चे के बारे में जानकारी। क्या कीजिएगा? 1 महीना इंतजार करना है कि आगे का कुछ प्लानिंग है? सर, मेरे लिए तो एक क्षण भारी पड़ रहा है। 1 महीना तो बहुत दूर की बात है। देखते हैं आगे, अगर उधर से नहीं कुछ होता है तो हम लोग को जो आपस में करना होगा, गांव के लोग हमारे साथ हैं, जो करना होगा हम लोग फिर करेंगे।